Hello students, this is the 34th lecture of rotational dynamics. In this lecture we are going to start with the new topic which is theorem of parallel axis. Okay, this is the 34th lecture. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है 34th lecture हमारा. ठीक है, ऑलरेडी हमने 33 lecture कंप्लीट कर लिया है. 34th lecture में आज हम पढ़ने वाले हैं theorem of parallel axis. ठीक है, तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है दैट इज theorem of पैरेलल एक्सिस. ठीक है, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आज का हमारा टॉपिक है. ये स्टार्ट करने से पहले आपको डायग्राम पहले समझना पड़ेगा. ठीक है, एक बार हमारा डायग्राम क्लियर हो जाए तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. देखो, लेट्स कंसिडर वन रिजिड बॉडी. एक रिजिड बॉडी हम कंसिडर करते हैं, शेप मैटर नहीं करता है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा. एक रिजिड बॉडी हमने कंसिडर किया है. Assume that this rigid body is rotating about an axis of rotation. ये rigid body जो है ये rotate हो रहा है about an axis of rotation which is passing through its center of mass. ठीक है, मैंने ऐसा assume किया this rigid body is rotating about an axis of rotation passing through its center of mass. इसका जो center of mass है C, वहाँ से एक axis of rotation पास होता है. यही axis of rotation के about आपका ये rigid body मूव हो रहा है. ठीक है, मीन्स रोटेट हो रहा है. समझ में आया पॉइंट क्या है? अच्छा, हर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने बनाया है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय आई सी. आई सी क्या है? आई सी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट सी. सी से पास हो रहा है, इसके लिए मैंने सफिक्स में सी लिख दिया. ठीक है, लेट्स कंसिडर वन अनदर एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. यही एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल में एक और एक्सिस ऑफ रोटेशन बना रहा हूं. ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट ओ. पॉइंट ओ से ये पास हो रहा है. और ठीक है, एक और मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर किया है जो पॉइंट ओ से पास हो रहा है. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे पास रिजिड बॉडी के पास, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. ठीक है, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ओ विल बी आई ओ. ठीक है, आईओ समझा है आपको क्या है? आईओ आईओ इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ओ. वैसे ही आईसी भी है हमारे पास. ओके, लेट्स कंसिडर वन अनदर पॉइंट पी. एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं पी, Where there is a small mass d. एक पॉइंट P मैंने कंसिडर किया. ये पॉइंट P पे एक छोटा सा मास रखा हुआ है यहाँ पे. दैट स्मॉल मास इज dm. dm इज द स्मॉल मास एट पॉइंट P. ठीक है, पॉइंट P है और पॉइंट P पे जो स्मॉल मास है dm. एक बात और, द होल मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी है जो है, द होल मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी इज कैपिटल M. कैपिटल M इज द होल मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी. ये पूरे रिजिड बॉडी का जो टोटल मास है दैट इज कैपिटल M. ओके, अब क्या करेंगे? चलो अब हम कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं. जैसे कि ये थिकनेस जो है, कि रिजिड बॉडी का थिकनेस जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे हम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ. ठीक है, ओके. अब हम क्या करते हैं? लेट्स ज्वाइन दिस पॉइंट O एंड P. ये O और पॉइंट P को हम ज्वाइन कर लेते हैं. ओके, C और P को भी ज्वाइन कर लेते हैं. सिमिलरली एक काम करते हैं, ये हम OC वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं ऐसा. ठीक, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं नीचे. सारे डॉटेड लाइन से मैंने लिखा है. ओके, लेट दिस पॉइंट बी कैपिटल N. इसको हमने कैपिटल N नाम दे दिया है. ओके, एक बात और, लेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट O एंड पॉइंट C बी स्मॉल h. ये दिख रहा है, यहाँ से पॉइंट O से पॉइंट C तक का जो डिस्टेंस है मैं उसको एज्यूम कर रहा हूँ कि वो कितना है, वो क्या है, वो है स्मॉल h. ठीक है, मीन स्मॉल h से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है. डिस्टेंस बिटवीन O एंड C मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन इज स्मॉल h. तो मैंने जो अभी डायग्राम बताया, आई होप आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है. मैंने एक बताया है पॉइंट O क्या है, पॉइंट O से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पॉइंट C से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पॉइंट P पे एक स्मॉल मास dm है. एक पॉइंट हमने कंसिडर किया है जहाँ पे देखिए ये दो लाइन ऐसा परपेंडिकुलर मीट हो रहे हैं. कैपिटल M इज द मास ऑफ द होल बॉडी. ठीक है, इतना काफ़ी है.
ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे रिटर्न आते हैं। ये तो हमने डायग्राम बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन में सबसे जो फर्स्ट पॉइंट होता है दैट विल बी स्टेटमेंट, क्योंकि ये थियरम पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आएगा दैट विल बी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? अच्छा, स्टेटमेंट याद रखना बहुत इजी, मैं आपको एकदम याद करा दूंगा स्टेटमेंट। उसके लिए जस्ट आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाद में उसको प्रूव भी करके दिखाऊंगा। फॉर्मूला है IO, ठीक है। IO इज इक्वल टू IC, दिख रहा है आपको ना शायद बोर्ड पे, IC कहाँ पे, यहाँ पे IC प्लस कैपिटल M इंटू स्क्वायर ऑफ H, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपको एकदम स्टेटमेंट प्रॉपरली, आपका स्टेटमेंट भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ, ये IO क्या है, ये IC क्या है, ये M क्या है और ये H क्या है। IO इज द, देखो I जहां दिखता है ना, दैट मीन्स इट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। IO मीन्स क्या है? IO इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट O। O से पास हो रहा है इसलिए IO। व्हाट इज IC? IC इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट C, ठीक है। M क्या है? M इज द मास ऑफ होल बॉडी। What is H? H is the distance between two parallel axes, दो पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज H, ठीक है। ओके, आई होप इतना क्लियर आपको समझा है। IO क्या है, IC क्या है, M क्या है और H क्या है। ओके, अब यही चीज को मैं स्टेटमेंट में यहाँ पे फ्रेम करूंगा, देखना क्या है। ओके, मैं रिपीट करता हूँ। IO क्या है? IO था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, IO है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। IO इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका था? रिजिड बॉडी का है। हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। मैंने एनी एक्सिस क्यों बताया? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल रहे हो कोई रिजिड बॉडी के लिए वो हमेशा वैसे ही पास हो। अलग अलग केस में अलग अलग पॉइंट से पास होगा, बट द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा है इसके पैरेलल ही आपका रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा हमेशा। ओके, आते हैं रिटर्न हमारे स्टेटमेंट में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है अभी यहाँ पे तो हमारा एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, वो पासिंग थ्रू पॉइंट O है, ठीक है। पास हमारे लिए तो O से पास हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू, देखो दिया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू I, वापस आया I क्या होता है? I तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे बीच में प्लस है ना, इज इक्वल टू सम ऑफ, देखो पहले सुन लो, इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट C, ये है ना। तो इज इक्वल टू बाद मैं सम लिखूंगा, ठीक है। इज इक्वल टू सम ऑफ, देखो सम ऑफ किसका सम है? पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाद में ये चीज आएगा, ये चीज बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लो। इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का है और मैंने बताया हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा हमने? सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमेशा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही होता है, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग, कहां से पास हो रहा है? देखो एकदम क्लियर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है? C से पास हो रहा है, एंड वी नो C इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी, ठीक है ना। पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास मतलब मैंने क्या क्या, देखो सुनो मैंने क्या क्या लिखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट O इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट C, पासिंग थ्रू पॉइंट C तक लिख दिया है,
एंड ये वाला पार्ट बाकी है, ठीक है, ये वाला पार्ट बाकी है। ये वाले पार्ट में बीच में इंटू है, कुछ नहीं है तो इंटू है, तो इज इक्वल टू के बाद मैंने ये वाला पार्ट लिख दिया, ये वाला पार्ट लिखना बाकी है, तो लिखते हैं एंड, ठीक है। एंड में, एंड के बाद में जो भी लिखने वाला वो इसके बारे में लिख रहा हूँ। एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी, एम स्मॉल मास नहीं है, स्मॉल मास डी एम है, एम तो होल मास है, ठीक है, तो मैं मास ऑफ द बॉडी बोल रहा हूँ। एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दिख रही है स्क्वायर ऑफ एच क्या है, एच इज द डिस्टेंस, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, यही मुझे बोलना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने एंड तक लिख दिया, एंड प्रोडक्ट ऑफ mass of rigid body and square of what, square of distance, h एक distance है ना, and square of distance between, देख लो डायग्राम में वो जो h है वो किसके बीच का डिस्टेंस है, h इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्टेटमेंट। मैं एक बार रिपीट करा देता हूं, यहां देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जस्ट ये फॉर्मूला पे ध्यान दो। अब देखो फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन, is equal to sum of moment of inertia of the rigid body about an axis of rotation passing through point C, दिख रहा है C, passing through point C, and product of किस, ठीक है, and product of what, product of mass and square of distance, h क्या है, h तो distance, and square of distance between two parallel axis, दो पैरेलल एक्सिस के बीच का जो, तो मैंने ये जो स्टेटमेंट बनाया ये और कहीं से नहीं, ये फॉर्मूला को देख के ही मैंने बनाया और मुझे यही चीज प्रूफ करना है। ये थ्योरम एक्चुअल में यही है, ये थ्योरम का मैथमेटिकल प्रूफ है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने स्टेटमेंट तो लिख दिया है, तो डायग्राम भी बना दिया है, अब हम आते हैं प्रॉपरली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। सेकेंड पॉइंट से हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या क्या करेंगे आप ध्यान देना, ओके। तो अभी तक मैंने डायग्राम बना दिया है, सब कुछ एकदम प्रॉपरली हो गया है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो गया है, मुझे बताना है यहाँ पे कि कौन सा पैरामीटर को क्या बोलते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। सबसे पहले तो जो पैरामीटर दिख रहा है वो सबको आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या क्या है। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट इसमें बताऊंगा कि हर एक पैरामीटर क्या क्या है। लेट, सबसे पहले मैं बताऊंगा आईओ के बारे में, जो फॉर्मूले में आया मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। लेट आईओ क्या है, आईओ हमको पता है, आईओ इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। आईओ क्या है, आईओ इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, ठीक है। कहां से, लेकिन अबाउट, या फिर बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है पास हो रहा है ओ से, पासिंग थ्रू पॉइंट ओ से पास हो रहा है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आईओ, मैंने आपको बताया कि आईओ क्या है, आईओ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, ठीक है, आईओ हमने कर लिया है। अब हम बताते हैं कि आईसी क्या है, व्हाट इज आईसी, दिख रहा है में कौन सा पैरामीटर बताऊंगा, जो भी पैरामीटर मेरे फॉर्मूले में आया वो सारे पैरामीटर्स में बताऊंगा, ठीक है। व्हाट इज आईसी, आया मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, सेम यही रहेगा, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट यही रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग, अभी यहां से अलग हो जाएगा, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, दैट मीन्स ये पास हो रहा है पॉइंट सी से, और बाकी जितना भी है बाकी सारा स्टेटमेंट एज इट इज है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ गया व्हाट इज आईसी, ठीक है। आईसी क्या है, आईसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और आईओ क्या है, आईओ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्क इतना ही है, आईओ के लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ओ से पास हो रहा है, आईसी के लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सी से पास हो रहा है, दैट्स इट, सिंपल, ओके।
तो आयो बता दिया, आईसी बता दिया, लेट्स मूव ऑन टू एम। एम क्या होता है वो देखते हैं। एम इज द मास ऑफ होल बॉडी, ठीक है, होल रिजिड बॉडी। जो रिजिड बॉडी, पूरा जो रिजिड बॉडी है उसका मास जो है दैट इज कैपिटल एम, वो है कैपिटल एम। अच्छा, इसके बाद एक ही पैरामीटर बच गया जो है एच। एच के बारे में बता लेते हैं, ठीक है। एच क्या होता है, स्मॉल एच। स्मॉल एच क्या है, स्मॉल एच तो है डिस्टेंस। स्मॉल एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, दो पैरेलल जो एक्सिस आपको दिख रहा है, दो पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो आई होप आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, आप देख लो एकदम प्रॉपरली कि h क्या है। h इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। अच्छा, और क्या क्या आता है डायग्राम में, चलो वो भी इंक्लूड कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m बता दिया, h बता दिया, चलो ये dm के बारे में बता दें। dm क्या है, dm एज वी नो dm इज द स्मॉल मास। जो dm है, dm क्या है, dm इज द स्मॉल मास ऑफ द बॉडी, या फिर स्मॉल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। स्मॉल मास ऑफ द बॉडी एट कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट P। पॉइंट P पे एक स्मॉल मास है, उसी को हम बोलते हैं DM। तो DM भी बता दिया हमने, आयो बता दिया, IC बता दिया, DM बता दिया, M भी बता दिया, M हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ यहाँ पे बता दिया है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने जस्ट अभी पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट किया। तो आई होप आपको स्टेटमेंट क्लियर है, आपको प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्लियर है, आपको प्रॉपर डायग्राम भी क्लियर है, ओके। तो ये हुआ हमारा पार्ट, यहाँ पे खत्म होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो हमारा वो स्लाइड कंप्लीट हो गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू स्लाइड से। हम आई होप आपको याद है कि हमने अभी तक क्या क्या लिखा है। हमने स्टेटमेंट लिखा है और हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, जिसमें बताया कि हर एक पैरामीटर का मतलब क्या है वो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट में हम क्या क्या करेंगे, देखो जो हमारा फॉर्मूला है ये सारे पैरामीटर्स निकालने का ट्राई करेंगे। एम नहीं निकाल सकते, एम तो मास है, एच भी ऑलरेडी है आपके पास। आयो और आईसी निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। आयो क्या है, आयो आपको बताया था मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, तो ये लिख लेते हैं। तो आयो हमारे लिए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है, देखो मैं आयो के बारे में बात कर रहा हूं, मीन्स ओ से पास होगा, पासिंग थ्रू पॉइंट ओ इज गिवन बाय, ठीक है। ये हम देख रहे हैं, हम क्या देखने वाले हैं, हम देख रहे हैं कि आयो क्या है। आयो इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, आपके सामने यहाँ पे रिजिड बॉडी है, हम आयो निकालने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू, पता है ना, मैंने स्टेटमेंट आपको बताया था, ये वाला आयो ही मैं निकालने वाला हूँ, आयो का आंसर, ठीक है। आयो आपको याद है मैंने एक लेक्चर लिया है जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी निकाला है, ठीक है। तो रिजिड बॉडी का हमेशा अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कोई भी रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर DM, ठीक है। R क्या होता है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस होता है, ठीक है। और ये DM आपको मालूम है, DM से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन तक। एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट मास DM के बीच का डिस्टेंस ही है ये R, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट मास के बीच का डिस्टेंस ही है ये R, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये पॉइंट मास के बीच का डिस्टेंस ही है वो R। तो आई होप आपको मालूम है कि R क्या है और DM तो आपको बताइए। यही फॉर्मूला लगता है रिजिड बॉडी में, हमेशा ये फॉर्मूला लगता है। रिजिड बॉडी में कभी भी हम ये समेशन वाला फॉर्मूला हम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना पता है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी पहले आप देख लो, फिर आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो क्या होगा इसका आंसर, देखो फॉर्मूला आपके सामने है, इसका आंसर होगा IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर, तो मैं नहीं लिख सकता हूं, लेकिन आर क्या है पहले वो पता होना चाहिए आपको। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट मास DM एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन और DM के बीच का डिस्टेंस, ओके। हमारे लिए आयो देखना, सिर्फ आयो देखना, IC वगैरह कुछ मत देखो, आयो के लिए देखो
डीएम और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस क्या है? अभी आप ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं ले सकते, क्यों? हम आयो देख रहे हैं, आयो के लिए ओ वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन लो ना आप, ठीक है। तो आर मीन्स क्या होता है? आर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट मास डीएम एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेरे लिए तो ओपी है, देखो ओपी है, तो यहाँ पे मैं आर स्क्वायर नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं आर स्क्वायर की जगह पे लिखूंगा ओ पी स्क्वायर डीएम, ठीक है। डीएम तो लिखना है, जैसे डीएम वाले जैसे वहां पे था सेम वैसे ही है, डीएम इज द स्मॉल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। ओके, मैंने आयो लिख दिया है, सेम वैसे हम एक न्यू और लिखते हैं, आईसी भी लिखने का ट्राई करते हैं। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ये आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में पॉइंट नंबर 2 में जैसे मैंने आयो निकाला है, लाइक सेम वाइज आई विल फाइंड आईसी, ठीक है, इन पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हम आईसी निकालने का ट्राई करते हैं। आईसी क्या है? आईसी भी देखो, आई ओ पता चल गया है, आई सी भी तुमको मालूम पड़ जाएगा। आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टार्ट वैसे करेंगे जैसे स्टेटमेंट यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एन एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, ये केस में आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहां से पास होगा? आईसी वाले केस में क्लियर मालूम पड़ता है, पॉइंट सी से पास होगा ना। अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट सी, पॉइंट सी से पास हो रहा है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट सी इज गिवन बाय, ठीक है, इज गिवन बाय, क्या होगा इसका आंसर? विल फाइंड। ओके, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। आई सी का आंसर हमको निकालना है, ठीक है, आई सी, ठीक, सेम यही फॉर्मूला लगने वाला है क्योंकि रिजिड बॉडी अभी भी है ही है ना। ओके, आई सी के लिए सेम वही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन आएगा, डीएम आएगा और डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। कौन सा डिस्टेंस? एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट मास तक का डिस्टेंस। ओके, तो ये केस में इंटीग्रेशन तो आएगा, डीएम भी आएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट मास के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। जरा देखते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लेना पड़ेगा और पॉइंट मास तो यही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये क्यों ले रहे हैं? मैं ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन क्यों ले रहा हूँ? रीजन सिंपल है, मैं आईसी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, आईसी सॉल्व कर रहा हूँ, इसके लिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन में, मींस ये वाला पॉइंट दिख रहा है यहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये और पॉइंट मास डीएम के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सीपी स्क्वायर डीएम। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नहीं आ रहा है समझ में, पॉज करो वीडियो और जाओ लेक्चर नंबर, ये हमारा प्रॉपरली ये वाला लेक्चर देखो जिसमें हमने निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। अगर वो आपको समझ में आ गया तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो 2 पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, हमने आयो निकाल लिया है, हमने आईसी निकाल लिया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, ये जितने भी पॉइंट्स कर रहा हूँ मैं ये सब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के पॉइंट है, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 में ये करना पड़ेगा हमको, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको एक नहीं वैसे 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 राइट एंगल ट्राइंगल इज ONP, ठीक है। अनदर राइट एंगल ट्राइंगल इज CNP, ठीक है ना। ONP एंड CNP आर द 2 राइट एंगल ट्राइंगल इन दिस रिजिड बॉडी, ठीक है। रिजिड बॉडी वाले डायग्राम में 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आया मींस हमारे माइंड में एक ही पॉइंट क्लिक होता है, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम। लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन द बिगेस्ट राइट एंगल ट्राइंगल विच इज ONP, ठीक है। हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम कहां पे? अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम कहां अप्लाई करते हैं? ट्राइंगल का नाम बताना पड़ेगा, ONP में अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ONP, ठीक है। ONP वाले ट्राइंगल में हम अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत सिंपल है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, ठीक है ना। ओके, तो ONP वाला जो ट्राइंगल है वो चलो मैं बना ही लेता हूँ यहाँ पे, तो बहुत ईजी हो जाएगा। एक छोटा सा बनाता हूँ, बाद में रब भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा हमारा ONP वाला ट्राइंगल, ठीक है, ONP। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मींस द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस ओपी का स्क्वायर, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, सम ऑफ द, इज इक्वल टू सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, अदर टू साइड्स क्या क्या है मेरे पास, एक ON है और एक NP है, ON, ठीक है, और दूसरा क्या है NP, दैट्स इट, ये हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आई होप आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या है, पाइथागोरस थ्योरम ने हमें बताया स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। अच्छा अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ON है ना, O और N, ये जो ON है, ये ON के बीच में एक पॉइंट आता है C, मैं ON को ऐसा लिख सकता हूं OC प्लस CN, लिख सकते हैं ना हम ऐसा, ON इज इक्वल टू OC प्लस CN, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहां पे हम ऐसा लिखते हैं, सिंस ON जो है, ON इज इक्वल टू OC प्लस CN, ऐसा चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो मैंने लिखा है ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो पार्ट मैंने लिखा है ON इज इक्वल टू OC प्लस CN, ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही चीज मैं यहाँ पे ON की जगह पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, अभी मैं ये ट्रायंगल रब करता हूँ, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, ओके। जैसे ही मैं ON की जगह पे पुट करूंगा OC प्लस CN, ये पूरा मैथमेटिक्स चेंज हो जाएगा, देखो अब क्या बनेगा, OP स्क्वायर, ठीक है, OP का स्क्वायर, OP स्क्वायर इज इक्वल टू ON की जगह क्या आ जाएगा, OC प्लस CN द होल स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर, ठीक है, एकदम क्लियर, सिंपल सा कंसेप्ट है। NP स्क्वायर का मैंने एज इट इज लिखा है, ON के जगह पे OC प्लस CN पुट कर दिया, ठीक है। नाउ वी विल अप्लाई A प्लस B द होल स्क्वायर, सिंपल सा कंसेप्ट है, A प्लस B द होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, सिंपल, ओके। चलो अप्लाई करते हैं, OP स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे आएगा OC स्क्वायर प्लस 2 इंटू OC इंटू CN प्लस CN द होल स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर। आई होप आपको इतना क्लियर समझ में आ रहा है जिसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे देखो OP स्क्वायर एज इट इज था, ये NP स्क्वायर भी एज इट इज है, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है A प्लस B द होल स्क्वायर, A स्क्वायर 2AB प्लस B का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। अच्छा यहाँ तक आ गए, यहाँ पे आके अब हम रुक जाते हैं। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5, 5 नहीं 2 पॉइंट हो गया, या हम इक्वेशन नंबर इसको 3 दे देते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आ गए, पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 का, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ध्यान देना एकदम अच्छे से। पॉइंट नंबर 5, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि देयर इज 2 राइट एंगल ट्रायंगल प्रेजेंट इन दिस डायग्राम, ठीक है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस लगा दिया, सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल बाकी है। जो सबसे बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल था उसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया है। लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू दिस स्मॉल ट्रायंगल व्हिच इज CNP, ठीक है, इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पॉइंट नंबर 5, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू, या फिर हम बोलते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम अब चेंज हो गया है, CNP है अब ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल CNP अब हम अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, फटाफट करते हैं। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे है CP, ठीक है ना, CP का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, बाकी दो साइड क्या है, एक है CN का स्क्वायर और जो दूसरा है वो है NP का स्क्वायर, ठीक है, NP का स्क्वायर। आई होप क्लियर है आपके लिए, नहीं है तो देख लो आप यहाँ पे, CP का स्क्वायर, CP स्क्वायर इज इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर, ठीक है ना, एकदम क्लियर है, ओके। अब अगर हम ये फॉर्मूला ध्यान से देखें, ये चीज अगर हम ध्यान से देखें तो यही चीज पहले भी कहीं रिपीट हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो CN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर कहीं तो आया है आपके सामने, यहीं पे CN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर, ठीक है। क्या कर सकते हैं हम, CN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर को एक ही लिख रहे, यही सिर्फ लिख सकते हैं, CP स्क्वायर तो लिख देते, थोड़ा छोटा हो जाएगा हमारा आंसर। ये जो इक्वेशन नंबर 3 और थोड़ा छोटा हो सकता है, CN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर इज CP स्क्वायर, CN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर इज CP स्क्वायर, वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ओके। तो हमने टोटल 5 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, एक पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 पे आ रहा है अब, ठीक है, पॉइंट नंबर 6। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 क्या है, स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट हमको ये इक्वेशन नंबर 3 को अपडेट करना है। तो पॉइंट नंबर 6 में हम ऐसा स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन
3, इक्वेशन जो 3 था उसको यूज करते हैं और देखते हैं उसको अपडेट करके क्या मिलता है हमको। विल गेट OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस, एक काम करता हूं मैं, ये पहले CN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर का आंसर पहले लिख देता हूं, ये 2OCCN लास्ट में, कोई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस CN स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर इज CP स्क्वायर, तो मैं पहले CP का स्क्वायर पहले लिख देता हूं और जो बच गया हमारे पास दैट इज प्लस 2 टाइम्स OC इंटू CN। ठीक है, ये चीज हमारे पास बच गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक आपको सबको एकदम क्लियरली समझाया। अब करना है क्या, बहुत इजी से कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान देना, ये जो OP स्क्वायर है हमने किया क्या, हमने OP स्क्वायर का आंसर निकाल दिया है। ठीक है, और ये OP स्क्वायर का आंसर कहीं तो हमको यूज करना है। देखो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दिख रहा है OP स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ये OP स्क्वायर का वैल्यू पुट करने वाला हूँ। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 तो हमारा रेडी हो गया। अब पॉइंट नंबर 6 में OP स्क्वायर को रेडी कर दिया, इक्वेशन 1 को यूज करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या मिलता है हमको, जैसे मैं इक्वेशन 1 में आता हूँ, आई विल गेट IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ OP स्क्वायर। ठीक है, OP स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास रेडी है, OP स्क्वायर इज OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर प्लस 2 इंटू OC इंटू CN। ठीक है, ये पार्ट है, और एक लास्ट में हमारे पास क्या है, D इंटू M। ठीक है, एज इट इज, कुछ प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल से सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन देते हैं और DM भी लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ OC स्क्वायर DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर DM प्लस, जैसे ही मैं इंटीग्रेशन ये वाले टर्म को अप्लाई करूंगा, देखो कुछ कांस्टेंट चीजें हैं जो हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, जैसे कि 2, ये नंबर हमारे लिए कांस्टेंट है। अच्छा, O और C क्या है, OC जो है, OC तो H है, H इज द डिस्टेंस तो दो पैरेलल जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इनके बीच का जो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो H भी कांस्टेंट है, मींस 2 इंटू OC मींस H। हाँ, तो मैं H भी बाहर ले लेता हूँ, मेरे पास जो बचेगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ CN DM। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ CN DM ये बचा हुआ है। ठीक है, ओके, ये जो हम लोग ने एक्स्ट्रा पार्ट लिखा इसको रब कर लेते हैं। ओके, अब देखो क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें, दिस इंटीग्रेशन ऑफ OC स्क्वायर DM, कहीं तो ये देखो एक आया है इंटीग्रेशन ऑफ OC स्क्वायर DM, OC स्क्वायर DM क्या है वो देखते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे, वैल्यू ऑफ OC इज H, OC का जो वैल्यू है वो तो H है, तो मैं OC के जगह पे H लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये IO इक्वल टू में OC के जगह पे H लिखने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मैं लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ आ जाते हैं, याद रखना इसको मुझे लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर DM ऑलरेडी आ चुका है पहले कहीं पे, देखो यहाँ पे आया है इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर DM, इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर जो DM है इसका ऑलरेडी मेरे पास आंसर अवेलेबल है विच इज IC। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है IC, मैं पहले लिख देता हूं और अब इसका आंसर लिखता हूं। ठीक है, जैसे मैंने बताया OC इज H और एंड H इज कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर लेके आ सकते हैं, H जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, वही H स्क्वायर बन जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ DM लग जाएगा। ठीक है, प्लस हमारे पास 2 इंटू H इंटीग्रेशन ऑफ CN DM है। ठीक है, CN इंटू DM ये बचा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इतना आपको बताएं, स्मॉल मास का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मुझे फुल मास मिल जाएगा, फुल होल मास ऑफ द बॉडी विच इज कैपिटल M। मींस इंटीग्रेशन ऑफ DM का जो आंसर है, इंटीग्रेशन ऑफ DM का जो आंसर है इट इज कैपिटल M, इसका जो आंसर है वो है कैपिटल M, तो हम इसके इंटीग्रेशन ऑफ DM के जगह पे लिख देंगे कैपिटल M। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे जो आंसर आएगा IO इज इक्वल टू IC प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ DM जो है वो तो उसका आंसर है M एंड दिस H स्क्वायर एज इट इज। अच्छा, जो पार्ट बचा है ना यहाँ पे, ये जो पार्ट बचा है इसका आंसर होता है 0, इसका आंसर होता है 0। रीजन मैं आपको बताता हूँ, रीजन क्या, देखो रीजन ये है कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास देखो, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से जो भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो भी आजू बाजू जो भी मास डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सिमेट्री में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना CN दिख रहा है, जो CN इंटीग्रेशन ऑफ DM का जो आंसर होगा दैट विल बी 0। ठीक है, क्योंकि सिमेट्री है। ठीक है, यहाँ पे मास का जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का सिमेट्री है, कहाँ, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्रिक होता है, इसके लिए ये वाला पार्ट जो है ना इसका आंसर 0 हो जाता है, दैट मीन्स IO इज इक्वल टू IC प्लस MS स्क्वायर,
ये हमने बनाया फॉर्मूला, इसको हम और अपडेट कर लेते हैं, जीरो हटा लेते हैं, जीरो का कोई मतलब नहीं है। IO इज इक्वल टू IC प्लस कैपिटल M इंटू एच स्क्वायर, ये मैंने बनाया फॉर्मूला, ठीक है। IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, यही तो हमको प्रूफ करना था यार। स्टेटमेंट मैंने यहीं से तो स्टेटमेंट बनाया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट O इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। यार सम ऑफ था ना, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यही चीज तो हमने स्टेटमेंट में ऑलरेडी लिखा था। तो हमने किया क्या, हमने जो स्टेटमेंट में जो लिखा था वही चीज हमने प्रूव कर दिया, बताया था मैंने। इससे मैंने स्टेटमेंट आपको याद कराया था और यही चीज हमने अभी प्रूव करके लेकर आए। ये पॉइंट आपको याद रखो कि सेंटर ऑफ मास से जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है सिमेट्रिक, दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ C एंड DM इज 0। C एंड DM का जो इंटीग्रेशन है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये जो हमने बनाया है, ये जो हमने फाइंड किया है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये जो हमने बना दिया, ये क्या है, यही आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के लिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझा है एकदम क्लियर। तो ये जो हमने फाइंड किया है हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर theorem of parallel axis, theorem of parallel axis, ठीक है। theorem of parallel axis का ये हुआ, लास्ट में जो हमने निकाला ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। और आई होप आपको इतना प्रॉपरली समझ में आ रहा है जो भी हमने किया। रीजन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये जो है ये कहाँ से हम देख सकते हैं, ये थियरम ऑफ सेंटर ऑफ मास से भी हम वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। रीजन ये देयर इज अ सिमेट्रिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास या फिर अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो पार्ट है इसका आंसर 0 है। इसका हम आंसर रीजन लिख लेते हैं। रीजन है एनी मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। कोई भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम सेंटर ऑफ मास से ट्राई करें निकालने का, दैट विल बी 0, ठीक है। तो इसलिए ये दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ C एंड DM, ये पार्ट का आंसर हो गया 0। और ये जो हमने निकाला है ये है द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। आई होप आपको एकदम प्रॉपरली सब कुछ समझा है। आपको डायग्राम याद रखना है, डायग्राम में 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक IC है मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट C। एक और एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो O से पास हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस h है, पॉइंट P पे स्मॉल मास DM है। स्टेप्स याद रखने हैं आपको। पहले स्टेप में हमने स्टेटमेंट लिखा, सेकंड स्टेप में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में टोटल हमने 6 पॉइंट निकाला, 6 पॉइंट हमने प्रॉपर्ली प्रूव कर दिया। फर्स्ट पॉइंट था सबके हर एक पैरामीटर्स के बारे में बताया, सेकंड पॉइंट में मैंने IO निकाला है, थर्ड पॉइंट में हमने IC निकाला है, फोर्थ पॉइंट में हमने जो बड़ा ट्राइंगल था राइट एंगल ट्राइंगल, वहां पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, फिर हमने एक छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, कुछ इक्वेशंस थे, ये जो OP स्क्वायर मिला इसको मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर लिया और OP स्क्वायर मींस IO को सॉल्व किया, तो मुझे जो रिक्वायर्ड आंसर था ये मिल गया। रीजन हमने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ C एंड DM का आंसर 0 क्यों हुआ है। रीजन सिंपल है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0, ये रीजन है, ठीक है। आई होप आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो भी हमने लिखा है, ठीक है। ओके, थैंक यू।